नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो जिस टाइप से दोस्तों डिजास्टर ट्रेडिंग में भी इस कंपनी ने तेज़ी दिखाया है, आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। अगला बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को सोच रहे हैं कंपनी ऑल टाइम हाई पे, मैं इस स्टॉक को बाइक नहीं करूँगा। तो देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि ये कंपनी आने वाले समय जो हमारा अभी ट्रेडिंग मतलब कि जो पहला टारगेट है, हमने 5,000 रुपये का रखा है बिफोर इलेक्शन रिजल्ट के पहले, लेकिन आने वाले समय ये कंपनी 5,000 के भी लेवल को तोड़ेगी और आने वाले समय 10,000 के लेवल को भी टच करेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि अभी आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि इस स्टॉक से रिलेटेड हमने जितने भी टारगेट दिए, एक टाइम पे था कि कंपनी 1,800 रुपये के आसपास चल रही थी। उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब कमेंट कर रहे थे, परेशान थे इस स्टॉक से। एक समय था कि 3,800 4,000 के आसपास चल रही थी, फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान थे। तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 5,000 नहीं 10,000 रुपये तक भी जाएगा, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। बाई करना नहीं करना तो मर्जी आपकी, मेरी कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, 2.5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो कि डिजास्टर ट्रेडिंग है, तो इसके चार्ट को आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आप कंपनी के हाई को देखेंगे तो 4665 रुपये जो कि देखने को मिलता है। यहाँ पे भी अगर देखें तो 4665 रुपये ही देखने को मिल जाएगा। कंपनी के रिजल्ट की बात करें, सबसे पहला जो इसमें पॉजिटिव सीन देखने को मिलता है क्या दोस्तों, कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ब्रोकरेज की बात करें या काफ़ी एक्सपर्ट की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए भी दिख रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इसमें इसने जो कि एस्टिमेशन भी बीट किया, जो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सबसे पहला ईपीएस की बात करें 67% एस्टिमेशन बीट किया। वहीं पे अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू भी कंपनी लगभग 4% के आसपास बीट किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दोस्तों, कि हमने बहुत सारे वीडियो में आपसे यही बताया है कि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे आप सिंगल डिजिट की एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो ग्रोथ की। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी ने रिजल्ट अच्छा ही पेश किया है। सबसे पहला टारगेट दोस्तों जो हमारा 5,000 का है, तो आप सभी लोगों को पता है वो तो मतलब कि मैं तो ऐसे ही मार्केट के ट्रेंड को देख करके मतलब 5,000 रुपये का टारगेट दिया था। फ्यूचर की बात करें तो अभी जो ब्रोकर्स हैं दोस्तों, जेफरीज की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक का टारगेट प्राइस उन्होंने 5700 रुपये रख दिया है, जो कि 26% अब बता रहे हैं। अभी उनकी बात क्या है दोस्तों, तो उन्होंने जो बताया है कि आने वाले समय में इस कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन है और भी अच्छी आते हुए दिख सकती है। लगभग 4 से 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स जो कि देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं कि इनके ऑर्डर्स में, इनके सेल्स में कुछ भी कमी होते हुए नहीं दिख सकती। सेकेंड अगर मैं वहीं पे बात करूं तो आप कह सकते हैं कि अभी उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन और भी कर दिया, क्या कि एक्सपोर्ट दोस्तों, कुछ तो जो है कि मतलब ये माल बेचेंगे, कुछ तो जो है कि इनसे एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट की बात तो अभी ख़त्म ही कर दो। तो आने वाले समय जिस टाइप से मतलब पीएलआई स्कीम का भी फायदा होता है कंपनी को, वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो डिफेंस पीएसयू स्टॉक में धुआंधार कमाई होगी। ब्रोकरेज ने बढ़ा दिए टारगेट, एक साल में कंपनी ने 200% का रिटर्न भी बना के दिया है। इसी हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन तो देखा है तो मतलब कुछ समय के लिए मार्केट ओपन था, उसमें अगर आप देखेंगे तो वेल, बीडीएल, बहुत सारे स्टॉक में अपने को 5% की तेजी भी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखें तो आपको ब्रोकरेज ने जो टारगेट दिया है इस कंपनी का, आप देख सकते हैं कि 18 मई को ही दिया है। लगभग 4.5% 5% के आसपास स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली। ऑल टाइम हाई जो कंपनी का है लगभग 4752 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें डिफेंस सेक्टर में जो स्टॉक है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4752 रुपये के ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। ब्रोकर्स ने मतलब कि जो जेफरीज है दोस्तों, इसका टारगेट जो कि प्राइस बढ़ा दिया है। पहले इन्होंने जो इस स्टॉक का टारगेट प्राइस दिया था, आप कह सकते कि लगभग 3900 रुपये का इस कंपनी का टारगेट प्राइस दिया था, जिसको कि उन्होंने रिवाइज करके 5725 रुपये दे दिया। हालांकि बाई की कॉल उन्होंने बरकरार रखी। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे 5 से 6 सालों तक एयरक्राफ्ट जो डिलीवरी है उसमें हो सकता है कि मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ देखी जा सकती है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे उन्होंने इसी से मतलब कि इसी चीज़ में रुकावट नहीं की। इसके पहले मैंने अगर यूबीएस की बात करें तो उन्होंने भी इस स्टॉक का 36 से उसे टारगेट बढ़ा के 5200 रुपये रख दिया है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि आने वाले समय में इस स्टॉक में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अपार अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलती है। कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे ही देखने को मिले थे। उसके बाद प्राइस हिस्ट्री की भी अगर मैं बात करूँ तो एक साल में कंपनी ने 205% का रिटर्न, 6 महीने में 123% कंपनी इछल चुका है। अभी तक के अगर मैं 2024 तक की बात करूँ 62% का रिटर्न है। एक हफ्ते में लगभग 22% स्टॉक ने रिटर्न बना के दे दिया है। हालांकि तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, ये भी देखा है तो मोनोपोली क्रिएट करते ही लगभग 4% के आसपास स्टॉक में तेजी देखिए दोस्तों, गूगल के चार्ट को आप चाहे तो थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी ऐसे देखा है तो हो सकता है मंडे के दिन भी मार्केट बंद रहेगा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन की वजह से। उसमें देखा है तो लगभग 16 लाख 17 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें
29% के आसपास माल डिलीवरी में भी उठाया गया है। 4755 रुपये का कंपनी ने 18 मई को ही हाई लगाया है और लो की बात करें 1489 रुपये देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी इतना खास अनाउंसमेंट नहीं है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को भी प्रेजेंट कर दिया, अभी कुछ भी कंपनी में बचा नहीं है। जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि इस स्टॉक में और भी तेज़ी बनी रहेगी। जेफरीज ने क्या कहा दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्लाइंग हाई देखने को मिला है। यहाँ पे जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन बताई है, जो विजिबिलिटी इनको देखने को मिलती है और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है 5 से 6 सालों तक का। आगे और भी देखा जो इनसे एक्सपेक्टेड जो किया जा रहा है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मतलब मार्जिन की बात करें या सारा कुछ एक अच्छा होते हुए दिख सकता है। जेफरीज ने बताया दोस्तों कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो बताया कि डिलीवर शुड वी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने वहाँ पे भी देख लिया है। हालांकि यूबीएस की अगर मैं वहीं पे बात करूँ तो यूबीएस ने इसमें कुछ एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड बात की है, जैसा अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूबीएस आल्सो बाई कॉल बताया उन्होंने दिया है। वहीं पर अगर मैं जस्टिफाई की बात करूँ तो HLA बेटर देन ऑर्डर बुक देखने को मिलता है और उसमें अगर आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड इनके पास कुछ ऑप्शनलिटी जो कि अवेलेबल देखने को मिल जाती है। हाँ, ऐसे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है दोस्तों जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपसे। बहुत सारे दोस्तों को हो सकता है नहीं मालूम हो कि 1% के स्टेक के आसपास मतलब कुछ लाखों में शेयर हो सकता है कि गवर्नमेंट्स इसमें सेल भी कर सकती है, ऐसा जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि मतलब आने वाले समय में ANB न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में बताना दोस्तों जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाई करेगा, अभी हमने बता दिया लास्ट 4500 रुपये तक की कंपनी आ सकती है। हालांकि वर्स्ट में वर्स्ट ये कंपनी 4000 के आसपास भी आ सकती है। वही फर्स्ट जो हमारा टारगेट है 5000 का लेवल कंपनी तोड़ेगी तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 6000 7000, लेकिन हाँ 10,000 के लेवल को टच करना इतना ईजी नहीं है। फिर भी ये कंपनी आने वाले समय में अगर मार्केट में ऐसे ही डिफेंस सेक्टर को लेकर के एक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहा तो कंपनी 10,000 के लेवल को भी टच कर लेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।